नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं भारत जनसंख्या संरचना टॉपिक में अगले घटक आयु वर्ग की। दोस्तों अब बात करते हैं आयु संरचना के बारे में। किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का जो अनुपात है वह आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना की दृष्टि से देखें तो भारत में ही नहीं समस्त विश्व में आयु संरचना या आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। आयु वर्ग के 3 भागों में पहला है बाल वर्ग, दूसरा प्रौढ़ वर्ग तथा तीसरा वर्ध वर्ग। अब बात करते हैं दोस्तों पहले वर्ग की, बाल वर्ग की। इसमें 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। भारत में वर्तमान जनगणना वर्ष यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की कुल जनसंख्या में बाल आयु वर्ग का प्रतिशत है वह 28.5% रहा है। इसे आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं, अर्थात बाल वर्ग है वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किस पर टिका रहता है, युवा वर्ग पर टिका रहता है, अर्थात उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति उनके द्वारा न करके युवा वर्ग के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं। अब बात करते हैं युवा वर्ग की। 15 से 59 वर्ष तक की आयु के लोगों को इसमें शामिल करते हैं। दोस्तों वर्तमान जनगणना वर्ष 2011 में देखें तो भारत की कुल जनसंख्या में युवा वर्ग या प्रौढ़ वर्ग का जो प्रतिशत है वह 62.5% रहा है, जो कि सर्वाधिक है, अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वह युवा वर्ग का मिलता है। यह आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या भी कहलाता है, मतलब कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में इसको शामिल करते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं और आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इस आयु वर्ग में जितनी अधिक जनसंख्या होती है वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकास की ओर उन्मुख होता है, अर्थात विकसित राष्ट्र बनने की होड़ में उसे कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं तीसरे आयु वर्ग की यानी वर्ध वर्ग की। दोस्तों 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। वर्तमान जनगणना की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या में वर्ध आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वह 8% रहा है। दोस्तों वर्ध वर्ग को किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए बाधक माना जाता है क्योंकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक क्रिया नहीं की जाती, इसीलिए इसको बाधक माना जाता है राष्ट्र के विकास में। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। दोस्तों भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की दृष्टि से तीसरी अवस्था में शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक जो वृद्धि दर है वह उच्चतम मिलती है। दोस्तों भारत का जो आयु पिरामिड है वह चौड़े आधार तथा नुकीले शिखर वाला है, जो कि जनसंख्या की गतिशीलता का प्रतीक है। दोस्तों इसी के साथ अपना आयु वर्ग या आयु संरचना कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे अपन साक्षरता घटक के बारे में।